हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट। कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की हाइट से ऊपर रखते हैं तो उसके एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ के सेंटर पे फील की जा सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं अर्थ की हाइट से तो उसमें एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक अर्थ कंसीडर किया है और जो सी है मेरा वो अर्थ का सेंटर है, और वहाँ से अर्थ के सरफेस पे मैंने यहाँ एम मास रखा हुआ है। ठीक है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जो जो कैपिटल एम है ये हमारा मास है अर्थ का। अब यहाँ से हम एक डिस्टेंस पे यानी एच डिस्टेंस पे हम एक मास को रखते हैं, और इस पॉइंट पे हम कंसीडर करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो सेंटर से इस एम मास तक के डिस्टेंस को मैं आर प्लस एच लिख रहा हूँ, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस तो रेडियस होगी अर्थ की, और एच हाइट पे हमने रखा है, तो और फाइनल डिस्टेंस विल बी आर प्लस एच। ठीक है, तो अब हम डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मैं नॉर्मली मास के लिए ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो हमारी F इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, वेयर कैपिटल जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कभी भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, सारी यूनिवर्सली सेम होता है। m इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड r जो है हमारा यहाँ पे वो अर्थ का रेडियस है। ठीक है, क्योंकि अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम बात अगर ग्रेविटी की कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम f को mg लिख सकते हैं, और mg को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि जो स्मॉल m है, जो पार्टिकल का जो मास है, जो ऑब्जेक्ट का मास है, वो कैंसिल आउट हो रहा है, और हमें फाइनल g की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर मिल गई है। ये हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ये हमें मालूम है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, जी की वैल्यू एक हाइट पे निकालनी है जो h है। अब जो हमें कुछ भी नहीं करना है, अब जो हमें हाइट h है तो हमारा जो रेडियस वाला r वाला पोर्शन है वो r की जगह r प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम सेंटर से लेके इसको यहाँ तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी हम कंसिडर कर सकते हैं r प्लस एच। तो हमने क्या किया, जनरल उसी इक्वेशन को नॉर्मली r प्लस एच की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, और g को हमने जी एच से रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आई कि आपको हमने क्या किया, जो रेडियस को r लिया था, जो वही हाइट थी पहले, क्योंकि सरफेस पे था, अब सरफेस से कुछ पॉइंट ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो हमने उसको h डिस्टेंस देके r प्लस एच लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से। नॉर्मल एक इक्वेशन है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। देखिए, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब जैसा कि हम मैथमेटिकल रूल के हिसाब से मानते हैं कि डिवाइड का डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, तो यहाँ हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। देखिए, तो हमने रेसिप्रोकल किया तो जी एम कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। देखिए, ये बचा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर जैसे हमारे पास बचा हुआ है, तो हम इसमें आर कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे डिनोमिनेटर का। न्यूमिनेटर में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे। तो हमने आर को निकाला तो क्या बचा, देखिए आर की जगह 1 आ गया, और एच की जगह एच बाई आर आ गया, इसका सबका होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, बात समझ में आई क्या। देखिए वापस से देखिए, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है, आर प्लस एच की जगह मैंने आर को बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बचा मेरा, आर बाहर निकल गया तो आर की जगह 1 आ गया, प्लस एच की जगह एच बाई आर आ गया, क्योंकि आर हमने बाहर निकाला तो डिवाइड आएगा, होल स्क्वायर हमने कर दिया इसका दोनों का। ठीक है, तो अब अगला स्टेप देखिए हम क्या करेंगे। अब जब हमने यहाँ से आर को बाहर निकाल दिया, अब ये 2 पॉइंट हो गए, जैसे मान लीजिए ए और बी हो गई ये, तो अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे हम। तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ इस आर का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, 1 प्लस एच आर का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमने क्या देखा कि आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। एक्चुअली हमारा अल्टीमेट जो गोल था वो रेडियस को एलिमिनेट करना था यहाँ से, इसलिए। तो ये क्या बचा फाइनली, ये बचा 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब ये आर की पावर -2 कैसे आई, तो ये 1/1 प्लस एच आर की पावर 2 था, तो हमने पलट दिया इसको। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लास में, कि अगर पावर माइनस में हो जाती है, अगर हम डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर में लाते हैं, जैसे 1/2 की पावर 2 है तो 2 की पावर -2 हो जाएगा, यही मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक हमें एक फॉर्मेट मिल गया है, इक्वेशन मिल गई है, तो इसको हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट छोटा सा यूज़ करेंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें कहती है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर k है,
अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक इक्वेशन है जो 1 प्लस एक्स की पावर के फॉर्म में है, देखिए यहाँ भी वही फॉर्म बन रहा है 1 प्लस एक्स की पावर के का, तो उसको 1 प्लस के एक्स प्लस के माइनस वन डिवाइड बाई 1 इंटू टू इंटू एक्स स्केयर प्लस के माइनस वन के माइनस टू इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। आगे हम इसको n तक एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट को हम के माइनस वन के माइनस टू के माइनस थ्री एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा इक्वेशन नहीं लिखनी है, हमें बताना है कि यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से कंपेयर कर दो। यहाँ पे देखो तो 1 की जगह 1 है, x की जगह h/r है, k की जगह -2 है। सिंपली हम इस इक्वेशन को पुट कर दिए, सेम टू सेम वैसे का वैसे। तो क्या बन गया, हमने 1 की जगह 1 लिख दिया, के एक्स की जगह -2 लिख दिया, ठीक है, और x की जगह हमने h/r लिख दिया, क्योंकि हमारा देखिए 1 तो 1 था, और जो हमारा यहाँ पे k था वो -2 था, और x था हमारा h/r। सिमिलरली इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर दिए। मैंने इसको एक पार्ट पे एक्सपेंड किया है क्योंकि आगे हमें इसे एलिमिनेट ही करना है। आप इसे आगे चाहें तो 2 या 3 स्टेप्स पर और एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि जो हाइट हमने ली है वो अर्थ के रेडियस से बहुत 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 छोटी है। बात समझिएगा, जो अभी हम हाइट कितनी कंसीडर कर सकते हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, लेकिन ये अर्थ के जो हमारा रेडियस है उससे बहुत बहुत छोटी है। 200 मीटर लीजिए, 300 मीटर लीजिए, कितना भी लीजिए, लेकिन ये अर्थ की रेडियस से बहुत 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 छोटी है। इसलिए हम इस पॉइंट को एलिमिनेट कर देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। और जो हमारा फाइनल इक्वेशन बचेगा वो केवल पहला टर्म बचेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा है। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे या सॉल्व आउट करेंगे इसको फाइनली, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। सो इट इज़ नेग्लिजिबल, मेजरली इट इज़ नेग्लिजिबल, उसकी वैल्यू इट विल बी वेरी स्मॉल, सो वी कांट टेक दिस वैल्यू। तो हम इस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे और इसके बाद सारी इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे। केवल हम कंसिडर करेंगे किसको, जो हमारी पहली इक्वेशन बनी है इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, जो हमारा ये हो गया, ये किससे रिप्लेस हो गया, इस पहली इक्वेशन से रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया, 1 माइनस 2h/r से रिप्लेस हो गया। देखो ब्रैकेट खोल दिया, 1 के बाद प्लस माइनस तो माइनस लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई h था तो h/r को साथ में लिख दिया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो GH इक्वल्स टू जी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि GH इक्वल टू जी 1 प्लस h/r स्क्वायर की पावर -2। हमें इसको ही तो रिप्लेस करना था बाइनोमियल थ्योरम से, तो हमने इसको रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस 2h/r से। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी GH इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h/r। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 11th के लिए। आपको कैसा लगा आप इसको ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आगे ऐसे और भी वीडियोस अपलोड करूंगा। आपको सिंपल सरल डेफिनेशन में, सिंपल सरल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डेरिवेशंस कैसे आते हैं। आप अपना व्यू ज़रूर दें ताकि मैं नेक्स्ट डेरिवेशन की प्रिपरेशन करूं और आपके सामने प्रेजेंट करूं, ठीक है। तो ये हमें फाइनल वैल्यू मिल गई कि जब हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा हाइट पे रखते हैं तो उसकी ग्रेविटी में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।